नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए होने जा रही हैं 10 बड़ी घोषणा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने कर दिए 5 बड़े ऐलान। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के किसान तो आज से आपको मिलने जा रही है यह बड़ी सौगातें। वही उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के आते ही बड़ी कार्रवाई हो गई। वही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, यूपी के 20 शहरों में सुबह से बारिश हो रही है। लखनऊ, सीतापुर में पूरी रात रुक रुक कर बारिश हुई। रिंग रोड की सर्विस लेन 30 फीट तक धंस गई। अमेठी में इतनी बारिश हुई कि एसपी ऑफिस, गौरीगंज, कोतवाली और आसपास का पूरा क्षेत्र तालाब बन गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने एसपी ऑफिस से पानी निकाला। प्रयागराज में सुबह जोरदार बारिश हुई जिससे सड़कों पर पानी भर गया। मिर्जापुर में बारिश के चलते नटवा रेलवे ब्रिज के नीचे भारी जल भराव हो गया जिसमें 2 ट्रक फंस गए। क्रेन की मदद से ट्रकों को बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ के लालगंज में रात में इतनी बारिश हुई कि लोगों के बेडरूम में पानी घुस गया। लोग बाल्टी और वाइपर से पानी निकालते नजर आए। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आज शाम या रात तक मानसून लखनऊ पहुंच जाएगा। अभी प्री मानसूनी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 53 जिलों में बिजली गिरने की संभावना है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को योगी ने कार से देखा। सीएम योगी ने आजमगढ़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवाई। इसके बाद 91 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का कार से निरीक्षण भी किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, जो बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसके लिए यमराज का टिकट रिजर्व करवा देंगे। सीएम ने कहा, अयोध्या के बाद अब मथुरा वृंदावन की बारी है। हमारा काम वहाँ भी शुरू हो चुका है। हम विरासत का संरक्षण भी करेंगे और विकास भी। लखनऊ के मौलाना ने पीएम मोदी से की अपील। लखनऊ में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ईरान इराक में फंसे भारतीय जायरीनों के प्रति चिंता जताई। इजराइल और ईरान के बढ़ते युद्ध संघर्ष के कारण ये चिंता और ज्यादा बढ़ रही। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं जिसकी वजह से हवाई सेवाएं ठप हो गई हैं। मौलाना सैफ अब्बास ने पीएम मोदी से भारतीयों को वापस लाने की गुहार लगाई। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का आज दर्शन कर सकेगी मीडिया। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन सभी पत्रकार एक साथ कर सकें, इसके लिए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज दोपहर मीडिया को इसके लिए आमंत्रित किया है। आज 20 जून शुक्रवार को दोपहर 1 बजे आप अशरफी भवन मार्ग, यूनियन बैंक के सामने गली में से होकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर रामकोट में एकत्र होने के लिए कहा गया है। चंपत राय के अनुसार मीडिया कर्मी अपना मोबाइल कैमरा, वीडियो कैमरा इसी स्थान पर सुरक्षित रख देंगे। दोपहर 2 बजे रंग महल बैरियर से सभी का जन्म भूमि मंदिर परिसर में प्रवेश होगा। पत्रकार के रूप में मीडिया कर्मी का परिचय पत्र और आपका आधार कार्ड आपके साथ अवश्य रहना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि का एक साथ लाभ ले रहा पति पत्नी के लिए बुरी खबर। किसान सम्मान निधि ले रहे 6000 से अधिक पति पत्नी को विभाग ने चिन्हित किया है। इनकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि मार्च में 3,17,250 किसानों को किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का लाभ मिला था। घोटाले के शक में जाँच की गई तो पता चला कि 6000 लोग गलत तरीके से किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। ये एक ही परिवार के पति पत्नी हैं। जुलाई में 20वीं किसान सम्मान निधि का लाभ 3,11,000 किसानों को ही मिल पाएगा। संभल हिंसा में खुलासा, सांसद वर्ग के कहने पर उस सर्वे रोकने को रिजवान ने जुटाई थी भीड़। सांसद के व्यक्तिगत सहायक अब्दुल रहमान के पिता रिजवान की भूमिका भीड़ को एकत्र करने में सामने आई है। सांसद के कहने पर रिजवान ने ही फोन कर जामा मस्जिद के आसपास इलाके के साथ सरायतरीन से भीड़ को सर्वे रोकने के लिए बुलाया था। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है कि रिजवान जामा मस्जिद में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम भी करता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले, मदरसों में भी होना चाहिए योग। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मदरसों में योग दिवस मनाने की अपील की है। मौलाना ने कहा कि सभी धर्मों के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को शानदार तरीके से मनाएं। योग सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। योग के लिए जरूरी नहीं है कि पार्कों में जाएं या योगा सेंटर में ही जाकर करें, बल्कि अपने घरों में हर रोज सुबह उठकर नमाज पढ़े या फिर योग करें।
गलती पर माफी मांगना और मददगारों को धन्यवाद देना सीखेंगे प्रशिक्षु सिपाही। उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे सिपाही प्रशिक्षण के दौरान गलती पर माफी मांगना और मदद पर धन्यवाद देना भी सीखेंगे। प्रशिक्षण के दौरान सिपाहियों को खेद प्रकट करना भी सिखाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर तलाशी लेने से पूर्व या गिरफ्तारी के समय क्षमा करिएगा, माफ करिएगा इत्यादि संबोधन उचित होता है। साथ ही नागरिकों द्वारा किए गए किसी सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देने का अभ्यास कराया जाएगा। बेसहारों का सहारा बनेगी योगी सरकार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लखनऊ शशांक सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दिए जाने वाले अनुदान के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने पर 15,000 और युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपए, पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 43,000 रुपए की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। दबंगों के अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के माधवपुर वार्ड नंबर 13 में चकमार्ग की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। 2 दिन पहले इसी स्थान पर अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम और एसडीएम पर दबंगों ने हमला किया था, जिसमें नायब तहसीलदार और लेखपाल घायल हो गए थे। मेरठ में अब नहीं चलेगी देर रात की दुकानदारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अब यदि आप रात 11 बजे के बाद फास्ट फूड या पान की दुकान खोजने निकलें तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। गुरुवार से मेरठ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए शहर की सभी दुकानों को रात 11 बजे के बाद बंद कराने का आदेश लागू कर दिया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश पर पुलिस टीमों ने शहर के मुख्य मार्गों, गली मोहल्लों और चौराहों पर घूमकर उन दुकानों को बंद कराया जो देर रात तक खुली थीं। आजमगढ़ आतंक का नहीं अदम्य साहस का गढ़। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने सलारपुर में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। जनसभा स्थल पर नंदगोपाल नंदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने लोकार्पण कर जनता को संबोधित किया। कहा कि अब आजमगढ़ आतंक का गढ़ नहीं अदम्य साहस का गढ़ बन गया है। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनों के त्वरित निस्तारण में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। 1 जनवरी 2025 से 10 जून 2025 तक की अवधि में प्राप्त नए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनों की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया है कि राज्य के अधिकांश जिलों में पेंडेंसी की दर नगण्य रह गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जनता को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग लगातार तकनीकी सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में अग्रसर है। लखनऊ को मिलेगा आधुनिक रोड नेटवर्क। जुलाई से शुरू होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें ग्रिड रोड नेटवर्क की अवधारणा पहली बार लखनऊ में लागू की जा रही है। यह पहल IT सिटी परियोजना के तहत मोहरी खुर्द एवं आसपास के गांव क्षेत्रों में शुरू होगी। परियोजना की कुल अवधि लगभग 2,858 एकड़ भूमि में फैली होगी, जिसकी विशेष योजना सुल्तानपुर रोड और किसान पथ के बीच की जगहों को समाहित करेगी। सावन में काशी की जनता को सुबह शाम 1-1 घंटे मिलेंगे बाबा के झांकी दर्शन। सावन मास में पहली बार काशी की जनता के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम में अलग से इंतजाम होंगे। स्थानीय श्रद्धालुओं को 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को बाबा के दर्शन मिलेंगे। यह सुविधा सावन के सोमवार और विशेष पर्व या दिवसों पर नहीं मिलेगी। मंगलवार से रविवार के बीच सुबह 4 बजे से 5 बजे और शाम 4 से 5 बजे तक झांकी दर्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ग्रेटर नोएडा में लेडी डॉन गैंग का पर्दाफाश। ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संगठित लूट गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 11 लोगों पर कार्रवाई की। इस गैंग की सरगना एक महिला है, जिसे इलाके में लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। उस पर आरोप है कि पिता की मौत के बाद उसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक गैंग बनाया और इनके साथ मिलकर लूट का अपराध शुरू किया। आरोपी तनु शर्मा अपने साथियों के साथ मिलकर लोहे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से लूट की वारदात को अंजाम दे चुकी है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस गैंग में 2 महिलाएं, 7 पुरुष और 2 नाबालिग शामिल हैं।
गैंडों की सुरक्षा में जुटी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्यजीव विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गैंडों और अन्य संकटग्रस्त वन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक ठोस और दूरदर्शी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में 2 नए राइनो रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने 1,50,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि गैंडों के संरक्षण, अवैध शिकार पर रोक, आवश्यक उपकरणों की खरीद और जागरूकता कार्यक्रमों पर खर्च की जाएगी। राशन वितरण में यूपी सरकार ला रही नया नियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को और अधिक सशक्त बनाते हुए एक अहम तकनीकी कदम उठाया है। अब राज्य भर में टेक होम राशन योजना के लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और वन टाइम पासवर्ड प्रणाली को अनिवार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जुलाई 2025 तक राज्य में 100% कवरेज का लक्ष्य तय किया गया है। 1 महीने बाद भी शुरू नहीं हो सका आम्बेडकर पुल। जरा सी आंधी में क्षतिग्रस्त हुआ आम्बेडकर पुल 1 महीने बाद भी बंद है। 4 पहिया वाहनों का आवागमन शुरू नहीं हो सका। ताजमहल व आगरा किला घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों को जीवनी मंडी से वाटर वर्क्स तक जाम झेलना पड़ रहा है। MG रोड पर भी मेट्रो बैरिकेडिंग से यातायात प्रभावित है। CBI को नहीं मिले दस्तावेज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुए भर्ती घोटाले की CBI जांच बंद हो सकती है। CBI के निदेशक प्रवीण सूद ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2010 की CBI जांच को पूरा करने के लिए बीते 4 वर्षों से प्रदेश सरकार से 3 कर्मियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति और आयोग से अभिलेख मांगे जा रहे हैं। अभी तक दोनों ही प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसकी वजह से CBI को जांच बंद करनी पड़ सकती है। मथुरा वृंदावन के इन 5 संवेदनशील चौराहों पर बनेंगे फ्लाईओवर। साल दर साल मथुरा वृंदावन आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे दिन भर सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। शनिवार और रविवार के दिन सड़कों पर पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती है, लेकिन अब इस समस्या से निजात मिलेगी। शासन ने मथुरा वृंदावन में 5 संवेदनशील चौराहों पर फ्लाईओवर बनाने की योजना बनाई है। विजन 2030 के तहत यह कार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी की सख्ती, 30 जून तक सभी जिलों से भेजे जाएं प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत सभी जिलों से 30 जून तक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण प्रस्ताव तैयार करें और समय सीमा के भीतर भेजें। मऊ में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। मऊ पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री के पर्यवेक्षण में टीम ने 139 शराब की दुकानों की जांच की। अभियान के दौरान पुलिस ने 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। कानपुर डीएम और सीएमओ विवाद। अखिलेश यादव बोले, सच सामने लाने के लिए उच्च स्तरीय जांच की जाए। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में सीएमओ हरिदत्त नेमी को निलंबित किया जा चुका है। मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर बयान जारी करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईमानदार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। मूंगफली की खेती से होगी किसानों की मौज। योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक योजना बनाई है। झांसी को मूंगफली क्लस्टर के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य शुरू हो चुका है। इससे किसानों की आय में इजाफा होगा और मूंगफली के निर्यात को भी गति मिलेगी। प्रयागराज में नालों की सफाई पर 10 करोड़ खर्च। मानसून की दस्तक से पहले नगर निगम ने शहर की जल निकासी व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन हकीकत में अब भी शहर के कई नाले गंदगी और सिल्ट से पटे पड़े हैं। नगर निगम ने 145 बड़े नालों की सफाई के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का टेंडर पास किया है। मेयर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी का दावा है कि इन सभी नालों की सफाई 100% पूरी हो चुकी है और यदि कहीं सिल्ट दोबारा जमा होती है तो उसकी भी सफाई कराई जा रही है।
उड़ीसा संपर्क क्रांति ट्रेन के स्लीपर कोच में धुआं दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर। आनंद विहार से भुवनेश्वर जा रही उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी आ गई। ट्रेन संख्या 12,820 के S2 कोच में दोपहर 12:25 के करीब ब्रेक शू जाम हो गया। इससे चिंगारी और धुआं निकलने लगा। धुआं देख आसपास के लोग भी चिल्लाने लगे। घटना में कोई हताहत नहीं, कई यात्री कोच से नीचे कूद गए। मौके पर पहुंचे रेल कर्मियों ने अग्निशामक यंत्र से चिंगारी को बुझाया। स्थिति सामान्य होने पर यात्रियों को वापस ट्रेन में बैठाया गया। अब 2 घंटे में पहुंच जाएंगे आजमगढ़ से गोरखपुर। बहुप्रतीक्षित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 7,283.28 करोड़ की लागत से पूरा हो गया है। शुक्रवार यानी आज से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटा भरते नजर आएंगे। 91.35 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर को न सिर्फ राजधानी लखनऊ से जोड़ेगा, सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के सलारपुर में इसका लोकार्पण करेंगे। खुशखबर, फाउंड्री नगर बस स्टैंड अगले माह हो सकता है शुरू। आगरा के ISBT से बसों का दबाव कम और जाम की समस्या दूर करने के लिए फाउंड्री नगर बस स्टैंड जल्द शुरू होने की संभावना है। करीब 300 बसों का संचालन फाउंड्री नगर बस स्टैंड से करने की तैयारी है। इसके चालू होते ही बसों को भीड़ भरे स्थान पर रोककर यात्री बैठाने के कारण लगने वाली जाम की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक BP अग्रवाल जुलाई माह से बसों का संचालन करने का दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।